वेलकम मैम। मैम मैं ये जानना चाहूंगा, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि टसी कुटीर की जर्नी शुरू करने का आइडिया आपको कैसे मिला, इसके पीछे आपकी इंस्पिरेशंस क्या थी? देखिए, मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं 26 इयर्स से टीचिंग लाइन में रही हूँ और आई वाज HOD कॉमर्स इन रेप्यूटेड स्कूल, और वहाँ मैंने अभी मार्च में अपना रेजिग्नेशन दिया और रिजाइन करने के बाद मैं इस फील्ड में आई। और जब मैंने रिजाइन किया, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इस कारण से मैं रिजाइन किया। उसके बाद मैंने ये अपना काम शुरू किया। मुझे लगा कि जो चीज मैं घर में अपनी फैमिली के लिए पहले ग्रो कर रही हूँ, मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस माइक्रोग्रीन के बिजनेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसका मुझे पहले से ज्ञान था। मैं अपनी फैमिली के लिए ग्रो करती थी, पर इसको बिजनेस की तरह मैंने कभी नहीं लिया। लेकिन जब मुझे लगा कि हाँ, इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, उनके सपोर्ट से ही शायद मैं इतना आगे बढ़ पाई और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट। सेकेंडरी मैम, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को ये बताइए आप कि माइक्रोग्रीन्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और ये ट्रेडिशनल वेजिटेबल से कैसे अलग हैं? देखिए, माइक्रोग्रीन्स एक्चुअली कहें तो एक छोटा फॉर्म होता है वेजिटेबल्स का। कोई भी सब्जी अगर आप ले, मैं अगर बात करूं रेडिश की, मूली की, हम किसी भी वेजिटेबल के सीड्स को जब हम बोते हैं और जैसे ही वो अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद उसमें 3 इंच तक वो लंबा हो जाए, तब हम उसको कट कर लेते हैं। इनको हम माइक्रोग्रीन बोलते हैं। एक्चुअली 3 स्टेजेस होती हैं, अगर मैं आपको बताऊं। स्प्राउटिंग की स्टेज होती है, सेकंड स्टेज माइक्रोग्रीन की होती है किसी भी प्लांट के लिए, और थर्ड होती है बेबी ग्रीन। तो जब किसी भी अंकुरित होने के बाद 2 पत्तियां आ जाएं, उसको हम माइक्रोग्रीन बोलते हैं। और माइक्रोग्रीन में मैच्योर प्लांट्स के कंपैरिजन में 40 गुना ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। और आजकल जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो बहुत ज्यादा इसकी तरफ मुड़ रहे हैं और इस लाइफ में इसको कहना चाहिए कि वो अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। मैम, स्टार्टअप शुरू करते वक्त आपको कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करने पड़े और उन्हें आपने कैसे ओवरकम किया? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो था कि मुझे सबसे पहले तो ट्रेनिंग में जाना पड़ा और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझे खुद करने पड़े। मैंने ऑफिशियली पहले 2-3 जगह से ट्रेनिंग ली, फिर अपने लिए घर में ही उसको मैं ग्रो करती रही। मैंने बहुत सारे, कम से कम 2-3 महीना पहले मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के थ्रू माइक्रोग्रीन्स को ग्रो किया कि हम अगर खाद मिलाएंगे तो क्या होगा, खाद नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा। तो मुझे चीजें समझ में आई बहुत सारे। मेरे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मैंने उसको आगे जो है ग्रो किया। और चैलेंजेस तो मुझे बहुत थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा था कि वेदर के कारण जो फंगस का प्रॉब्लम था, मेरी स्टार्टिंग में बहुत जर्मिनेशन प्रॉब्लम था। बहुत सारी ट्रेज मेरी खराब हुई हैं इस चक्कर में, क्योंकि हमको ज्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर बहुत चीजों में जब हम डीप गए, हमको नॉलेज मिली, समझ में आया, तब हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थोड़ा था ही। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको मार्केट जनरेट करना पड़ता है। तो आपने जब इसका एक्सपेरिमेंट किया, आप बोल रहे हैं कि हमने अलग अलग तरीके से इनको ग्रो किया, तो आपने वहाँ ये भी चेक किया होगा कि हम इसको ऑर्गेनिक कर रहे हैं और हम अगर फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आया उनमें, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उसको? जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि जब, देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा ऑर्गेनिक के लिए रहा। मैं ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस कर रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था आज हम जो चीजें खा रहे हैं सारी केमिकल्स बेस्ड हैं। हम कोई भी चीज आपको केमिकल फ्री नहीं मिलेगी। तो और आज की जो हमारी लाइफ है, अगर आप किसी को बोले कि डाइट कर लें, 2-4 दिन वो डाइटिंग करेगा और उसके बाद छूट जाता है, तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे टाइम में एक माइक्रोग्रीन एक ऐसी चीज है कि आपकी जो डाइट चल रही है, आप उस डाइट को लेते हुए अगर आप इसको भी कंज्यूम करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में एक नया, कहना चाहिए कि आपकी बॉडी को निरोगी बनाता है ना। एडिशनल हो जाएगा ये। हाँ, ये एडिशनल, मतलब ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, भरपूर मात्रा में है। तो ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके रिकवरी मोड पे लाता है उस बॉडी को। तो हम कह सकते हैं कि जब मैंने इसको, मेरा मेन मोटिव था कि मैं ऑर्गेनिक में जाऊं, तो मुझे ये लगा कि अगर हम फर्टिलाइजर्स उसमें डाल रहे हैं तो वो एक तरह से चीटिंग होगी। जब मैं ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ तो मुझे पूरी तरह से ऑर्गेनिक चीज ही होना। तो हम इसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। तो फर्टिलाइजर यूज करने का मतलब मैं उसकी ओरिजिनलिटी को मिस कर रही हूँ। वो चीज मैं नहीं करना चाहती थी। तो हम लोग जिस तरह से ग्रो करते हैं, हम अपने ग्रोइंग प्रोसेस में कहीं से कहीं तक भी कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं। यानी ये केमिकल फ्री है? बिल्कुल केमिकल फ्री है। हमारी अगर ट्रेस का नुकसान भी होता है तो भी हम नुकसान होने देते हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए हम केमिकल को यूज नहीं करते। तो हम केवल और केवल इसमें कोकोपीट यूज करते हैं, कोई फर्टिलाइजर हम यूज नहीं करते।